in the formatting percentage. Selling expenses करंट ईयर में जो सेलिंग एक्सपेंसेस थे, अब देखिए 45% COGS मैंने 2020 का निकाल लिया है. रेवेन्यू में वी विल नॉट डू एनीथिंग, हम इसको जीरो छोड़ देंगे. COGS अगर मेरे को लास्ट ईयर का भी देखना है तो क्या मैं कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल आर कर दूंगा, यहाँ पर कंट्रोल आर करूंगा तो यहाँ कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा. कंट्रोल आर इज यूज्ड फॉर मूवमेंट ओनली टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड के लिए कंट्रोल आर यूज नहीं होता. कंट्रोल कॉपी करके यहाँ कंट्रोल वी प्रेस करना होगा. जस्ट होल्ड अ सेकंड प्लीज. जस्ट प्लीज. मैंने यहाँ पर कंट्रोल कॉपी करके कंट्रोल पेस्ट कर दिया. सेलिंग एक्सपेंसेस मैंने ओरिजिनली लिख दिए यहाँ पर. अगेन मैंने एक को सिलेक्ट करा एंड साइड में जाने के लिए कंट्रोल आर से उसको पेस्ट कर दिया. डेप्रिसिएशन के लिए भी सेम. अगर आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंसेस हमने सेम लिख दिए हैं फॉर आर वर्किंग, ये जितनी भी कैलकुलेशन हम लिख रहे हैं ये हम एजम्पशन यूज कर रहे हैं फॉर कंप्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ नेक्स्ट ईयर्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम डेप्रिसिएशन को 1000 रख सकते हैं, एजम्पली 76 से रख सकते हैं, और वी कैन डू वन थिंग. डेप्रिसिएशन का परसेंटेज हम निकाल के यहाँ पर रेवेन्यू से परसेंटेज निकाल लेते हैं फॉर आर वर्किंग पर्पस. मैंने क्या करा, फॉर आगे की वर्किंग के लिए डेप्रिसिएशन जो हम फिगर निकालेंगे नेक्स्ट ईयर में उसको हमने रेवेन्यू पे ले लिया. डेप्रिसिएशन ओवर रेवेन्यू. इंटरेस्ट को हम लेट्स टेक एन एग्जांपल स्टैटिक मान लेते हैं. कंट्रोल आर से हम दोबारा निकालेंगे. टैक्सेस भी हम एज्यूम करके 30% का रेट एज्यूम कर लेते हैं. अब नेक्स्ट ईयर की भी हम सेम फिगर्स बेसिस बना लेते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिट्स हैं वो निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे. रेवेन्यू 10% है, हम एज्यूम करते हैं नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में भी हमारा 10% का ग्रोथ आएगा. आपको डिवीजन का फॉर्मूला आ गया बिकॉज यहाँ पर कोई वर्किंग ही नहीं थी. इस फॉर्मूले को हम कांस्टेंट मानेंगे और कंट्रोल आर से कंट्रोल कॉपी से वैल्यू पेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है. जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल आर करा तो जब तक यहाँ पर कोई फिगर्स ही नहीं थी तो ये एरर आ गया. बट मुझे हर जगह 10% लिखना है. वन ऑप्शन इज मैं अगर कंट्रोल सी करूंगा तो अगेन ये इशू आ जाएगा. तो मुझे इसको कुछ ऐसा पेस्ट करना है कि सब जगह 10% लिख के आ जाए. व्हाट आई विल डू, व्हाट आई मीन टू से इज इसकी सिर्फ वैल्यू पेस्ट करनी है. आई नीड नॉट टू कॉपी अ फॉर्मूला. मैंने सेलेक्ट करा ऑल्ट होम पेस्ट स्पेशल के लिए पेस्ट में जाऊंगा वी स्पेशल. यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यूज का ऑप्शन आ रहा है. वैल्यूज प्रेस करेंगे तो सिर्फ वैल्यूज कॉपी होंगी. अभी 10% रह गया ओनली. देयर इज नो फॉर्मूला. सिमिलरली COGS अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा तो ये डिवीजन का फॉर्मूला आ जाएगा. बट जब मैंने इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करा तो ये वैल्यूज आ गया और ओके करा तो 45% आ गया. सेलिंग एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट ईयर हम एज्यूम कर लेते हैं कि 20,000 रुपीज फिक्स रहेंगे. मैंने इसको सेलेक्ट करा, सिंगल सेलेक्ट में प्रेस करूंगा कंट्रोल आर तो एक जगह वैल्यू आएगी. बट जब मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल आर प्रेस करा तो सभी जगह 20% वैल्यू है. डेप्रिसिएशन और रेवेन्यू निकालने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से 5% का डेप्रिसिएशन मेरे लिए नेक्स्ट ईयर में रहेगा. मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट ईयर में ले लिया. इंटरेस्ट में एज्यूम कर लेता हूँ कि ये सेम ही रहेगा. मैं 1000 रुपये लिखता हूँ यहाँ पर और यू कैन डू कंट्रोल कॉपी
Alt H, value paste. फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं 1000 रुपए के साथ में. Alt H VS फॉर्मेट 1000 रुपीज एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में आ जाएगा. रेट ऑफ टैक्स हम एज्यूम करते हैं सेम रहेगा. यूजिंग दीज फिगर्स I will compute the projected profit and loss account for next 5 years. रेवेन्यू में ग्रोथ देखनी है 10% की. 1,65,000 में into ब्रैकेट ओपन 1 प्लस, यू गॉट माई पॉइंट. 1,65,000 के अंदर 1 प्लस D13. D13 क्या था? 10% ग्रोथ 1.10. तो इसका मतलब क्या? 1.1 1,65,000 इंटू 1.1. ये मेरा इनकम नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू आ गया. नेक्स्ट ईयर का COGS रेवेन्यू पे निकलेगा. मैंने कहा था रेवेन्यू का परसेंट इंटू COGS का परसेंटेज जो मैंने एज्यूम करा. COGS मेरा निकल के आ गया. ग्रॉस प्रॉफिट इज, मुझे निकालने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला मेरा लगा हुआ है. आई विल सिंपली प्रेस कंट्रोल R, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अपने आप निकल के आ गया. सेलिंग एक्सपेंसेस मैंने नीचे एज्यूम करे हुए 20,000 रुपीज के. आई विल सिंपली प्रेस प्लस एंड टेक द, यूजिंग माय एरो कीज, कम डाउन एंड सेट द. Similarly, depreciation I have calculated on revenue percentage 5%. I will select plus, select my revenue figure into depreciation on revenue percentage. My depreciation will come. I have selected interest plus profit before tax. Simply formula यहाँ पर भी लगा हुआ है. I will again use the formula 69,750. टैक्सेस निकालने के लिए अगेन आई विल प्रेस कंट्रोल R. 20% का टैक्स रेट है. लेट्स से यहाँ पर 29% कर देता मैं सब जगह. 29 एज्यूम कर लेते हैं. यहाँ पर 29 एज्यूम करूंगा. $69,750 29%. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्लियर. यहाँ पर सारी फॉर्मेटिंग मैंने कॉपी पेस्ट कर ली. फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करिए. Alt H V S फॉर्मेट T एंटर. सेम इज हियर. Alt H V S, I am not sorry, copy. Alt H V S T फॉर्मेट. यहां से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकल गया नेक्स्ट ईयर के लिए. अब सेम चीजें हम अगेन दोबारा करेंगे इधर. करेक्ट. Yes, we will share the PDF for the shortcuts also. We will share the PDF definitely over the mail after the session is closed. So next year की कैलकुलेशन के लिए अगेन हम यही चीजें दोबारा करेंगे. सेम फॉर्मूला रेवेन्यू का लगाएंगे. कैसे? यहाँ पर इंटू 1 प्लस 10% रेवेन्यू निकल के. इज इट वे? सॉरी, ऐसे करने की आपको जरूरत नहीं है. आपके जितने भी फॉर्मुलेस यहाँ पर लगे हुए हैं, द सेम फॉर्मुलास विल अप्लाई टू द नेक्स्ट 4 years ऑल्सो. आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है और सिंपली प्रेस कंट्रोल R. जैसे ही आप कंट्रोल R प्रेस करेंगे आपकी नेक्स्ट 5 years की फाइनेंशियल्स अपने आप निकल के आ जाएंगे. देखते हैं कैसे ठीक निकला है निकला. रेवेन्यू 1,81,000, 10% ग्रोथ आ गया करंट ईयर का. सिमिलरली नेक्स्ट ईयर में 10% का ग्रोथ आ गया. 2014 में नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ आ गया. 2025 में ग्रोथ आ गया. मैं एज्यूम करता हूँ 2025 के अंदर 8% का ग्रोथ रहेगा. जैसे ही मैंने 8% का ग्रोथ रखा, मेरा प्रॉफिट आप देखिएगा 79,000 का प्रॉफिट था. 79,000 का प्रॉफिट मेरे 8% करते ही 77% पे आ गया. सो व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल? फॉर्म एक्सेल इज टोटली एन formula based sheet. It is really helpful to manage a huge data in a very short manner. जैसे ही आपने 8% करा, आपके प्रॉफिट चेंज हो गए
एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशन में इट हेल्प्स अ लॉट एंड इट हैज सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम. आपने 5 years के फाइनेंशियल्स, 5 years के प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यू हैव प्रिपेयर्ड इन just a time of 15 minutes when you have taken all the assumptions. आपने 10% का ग्रोथ करा, perfect. COGS 45% of revenue, again same 45%, same 45%, same 45%. GP subtracted, same formulas coming. Control R, simply Control R press करने से आपका इतना सब कुछ होगा. Selling expenses again आपके नीचे से आ रहे हैं. Depreciation percentage of revenue आ रहा है perfectly. Interest नीचे से आ रहा है. Profit before tax सब कुछ माइनस होके आ रहा है. Taxes आ रहे हैं and profit after taxes आ रहे हैं. So what is the use of Simply Excel is, एक बार आपने एक ईयर को परफॉर्म करा, नेक्स्ट 4 years हमारे वैसे ही परफॉर्म होगा. So this is how we can use the Excel in a basic part. हमने इस सेशन में क्या क्या लर्न कर रहे हैं? We have learned the control plus R. जिस तरह से आप कंट्रोल प्लस आर अपने रोज के लिए यूज करते हैं, आप कंट्रोल प्लस डी यूज कर सकते हैं कॉलम्स के लिए. कंट्रोल आर से आपकी रोज कॉपी होती है. व्हेन आई प्रेस कंट्रोल डी तो आपकी कॉलम में कॉपी जाता है. वी हैव लर्नड पेज स्पेशल, वी हैव लर्नड कंट्रोल plus space for inserting a column. We have learned shift plus space for inserting a row. We have learned the alt, usage of alt tab, alt button on our keyboard. So these are the major things what we have learned in a particular session. This is the basic for any particular person working in the field of accounts or the commerce. Hopefully it is clear to you all. The more important and the what I would really like to stress upon is pressing the button on alt. Alt is very helpful once you get a habit of pressing alt and using the ribbon bar instead of using your mouse. So it will make you, it will in a regular practice, it will be a habit in a week and it will increase you a lot of time of yours. So with this, I would like to hand over the mic to Mr. Ashish for taking the advanced functions and the formulas in the Excel. Hopefully the basic part is very much clear to you all. For the shortcuts, we will definitely share you a PDF of that with the presentation. Over to you, Ashish. Good evening all. Is my voice is clear to everyone? Please confirm on the chat box. Yes. So we have a next session for 1.5 minutes, and please be with me, and you will learn the lots of formulas in the Excel, and it will save lots of hours in your Excel working. So let's start. Suppose if these are the sheets for different months, and we need to consolidate all these sheets in a one file. You can do by copy and paste one by one, but there is another command in the copy paste which you can do by clipboard like this. You don't need to copy and paste. You have to do this 6 times, copy and paste. But by this
clipboard command, you can copy all the data in the clipboard and paste it in the other sheet like this. You select this, copy, this also copy, this also copy. We have copied all the sheets, and in this sheet, by one command, we can paste all the data. You don't need to again and again copy and paste. You can do Sir, this. nothing is showing in this. You can't see this Excel sheet? No, sir. Only a folder is showing. Okay, okay. Now, can you see the sheet? Yes, sir. We can see it now. Yeah, okay. So I'm repeating all the. These are the different sheets we have for different months, and we need all this data in the one sheet. You can do this by copy and paste 6 times, and by this clipboard command, which you can insert from here. You can copy all the data by once and paste all the data in the next sheet. We are copying and it is showing in the clipboard. You can copy in this clipboard only 10 times if you have that much data. Like that, if you want the paste of all the data, then we can paste like that. Like this, we have pasted all the data by one go. If you do simple copy and paste, you have to do this by 6 times. Maybe you have lots of data and lots of other sheets. You have to move copy from one sheet and paste to other sheet. It will save some time for your working. Next, move to other slide. This is the sheet. If you want to copy any format, then everybody is using this format painter. But everybody is using maybe like this. You are copy the format and then again copy the format, then pasting like this. But if you keep the arrow on the C, then it will show that to apply the formatting in multiple places. If you double click on this, then it will keep it with you. Then you don't need to again go to format painter. We can simply select once and select all the data. Copy the format painter. You can select. It will be with you if until you press the escape key. Then we can move it here. In this command, you don't need to select again and again the format painter. And you press the escape, then it will leave. That is the command. Many of you have faced some problem that whenever you are dragging any data like this, but in some Excel it will not show, which is like this. No? This will not show in your Excel. Then you can change your setting.
you go to options and advanced, from here you can change it. Enable fill handle and cell drag and drop option. It will disable, then it will not work drag and drop your option. So you can enable from here. So if we got this data, this type of narration, which may got from any software like Tally and other software. If we need data in the different column, then we can use text to column command. If you do it manually, then you have to, it will take very much time if the data is very big. तो हम उसको यहाँ से यूज कर सकते हैं. Text to column. You select the data. There is a two option, delimited and fixed width. Fixed width means अगर आपके डाटा में स्पेस सेम है तो आप उसको फिक्स्ड विड्थ में यूज कर सकते हैं, डिलिमिटेड में यूज कर सकते हैं. अगर बीच में कुछ कोई कोमा है या स्पेस है तो उसको उस केस में डिलिमिटेड यूज कर सकते हैं. लाइक इस केस में कोई जो भी पार्टीज का नाम है वो आपकी फिक्स्ड विड्थ नहीं है. एक नाम आपका यहाँ तक जा रहा है और एक नाम आपका यहाँ तक जा रहा है, तो आप इसमें फिक्स्ड विड्थ नहीं यूज कर पाएंगे, इसमें हम डिलिमिटेड यूज कर पाएंगे. If we move ahead, there is a comma in every, comma इसमें गैप है हर सेंटेंस में, हम यहाँ comma यूज करते हैं. So it will show like here the name of the parties and this is the date, which format we have to change. This is the invoice number and amount. If we go to next, then finish, it will automatically come in the different columns. And simply cut and paste, and you can change the date format. If you have a very big data, then it will also save you lots of time. And we generally from export from any software, and the narration is like this only. If we get the data like this, then we can use the different command which is fixed bit, because there is a same gap in every different thing. Then again we use the same formula. Here we can use fixed bit. Automatically it can take, but if it not take, then you can change it here from like this. From mouse you can change from anywhere. We go next and finish. It also come in different columns. If any person did not understand or have any question, then you can ask any on the chat box. Otherwise, we will continue. Thanks, Mohan. Hope you all understand the small formulas. Shortcut you can use by Alt function. You press the Alt. Then you can press the data. You can go from here by shortcut.
Now we have data like this, and you get the narration like this, which is not any specific format, maybe which is different pattern. Some there is a space and there is not space. And if you need bill number out of this narration, which is this 27627, and if it does not have any specific pattern, then you can not use text to column also in these cases. And in these cases, we can use a different command. काफी अच्छी कमांड है और काफी यूजफुल रहती है और वेरी सिंपल है. अब 1-2 टाइम्स हम इसमें टाइप कर देते हैं कि हमें क्या चाहिए इसमें. 27627 After that, we use fill /fill. It will take automatically all the bill numbers from the narration. It's work like artificial intelligence command. Small artificial intelligence. It will automatically detect your pattern by when you enter the data in 1-2 columns, 1-2 rows. Then it will detect your pattern, which data you want from the. Then automatically the Excel picks up all the data from the balance rows also, and you can check it's picked up all the data. It is very useful in the Tally or any software for narration if you need any data. So you can pick it up like this. Hope you all understood this. Shortcut you need by Alt command. There is shortcut for every command you can use by using the Alt. I'm telling you about the features which are available. Which can use your daily Excel working and will be very useful. If we have any specific date or any word, any letter, and if we need first 2 letters, first 5 letters, अगर बीच में से हमें कोई 2-3 लेटर चाहिए उसके या लास्ट में से कुछ लेटर चाहिए, तो वी हैव कमांड द लेफ्ट मिड राइट. तो किसी भी अल्फाबेट हो या न्यूमेरिक हो, उसमें से हम कोई भी लास्ट, फर्स्ट एंड मिड में से भी कोई भी लेटर हम पिक कर सकते हैं बाय दिस कमांड. एंड यू कैन यूज द लेफ्ट comma, then you can select the text or maybe numeric also, and how much characters we need from the left side. If we need 2, then you can mention 2 and bracket close. So we got the 31 from the left side. If we select the mid command, mid bracket, that is the text, mid that starting number, which is the one with the starting number, and how much character you need. We need from the third, and we need 2 characters. We got the 03 from the mid. Third number starting from 0 and 2 characters we need 03, and we can use right. Again you have to select the text and number character, how much character you need. If you select the 4, then 4. We can merge the date also if we have month, year and date in the different column. Like this, date, first you have to select the year, then you have to select the month, and then you have to select the date,
and it will automatically date will come out. We can use this formula in the selecting the status of the SSC in case of PAN number. You can use your mid formula A5, and fourth letter we need, one letter we need. Then it will pick up the fourth letter, and you can select the status of the SSC. There is again one formula concatenate, which can be used to merge the text. You just have to select the formula, and you can select the text, and you can select the multiple text in this, and this will merge all the text like this. You can do this without using the formula also, by inserting the and. It will merge in this also. You just need to put the and between the different text. This is not space. We cannot insert the space in this, but in this formula we can merge the data. We can also insert the space. You can do, I think, by adding Salman and then we can press double semicolons. No, just remove the space. You just print come after end. Start the double colons. Start with the double colons. Yes, put a space. Okay. We can then again put a, no. Just semicolon space. Then come before B23. Come before B23. Space. No. Come semicolon space. Close the semicolons. Yeah. Okay. Yes, here close the semicolons. And no. Just here insert and. Yes. Now press it. Yeah. You will get by the space by this. Correct. So we are moving ahead. Now, if you have the sales data, the invoice that you have and date and customer rate quantity, and you have to create the report, different reports like customer wise report, and you need the code wise report, you need the month wise report, and all this report you can create by the pivot table, which if you create the manually, then it will create lots of time. By selecting the data, you can insert pivot table. The new worksheet we can select. Here, if you need the customer-wise report, here we have 4 options. There is a column, rows, and there is a values. You can insert any values for the sum, total, and count. You can insert the here data in the values. And if you put the data in the filter column, that it will show at the top, and you can filter the data by using the filter. If we need to make the report by customer wise, कस्टमर इसमें रोज में इंसर्ट कर देंगे और आपका जो सेल्स का वैल्यू है हम वैल्यू में इंसर्ट कर देंगे. अब ये सिंपल कमांड से आप जस्ट आप कस्टमर वाइज रिपोर्ट बना सकते हैं. दिस इज योर कस्टमर एंड दिस इज द टोटल वैल्यू. इफ यू नीड द काउंट आल्सो, then how many sales invoice, then you can again insert here and change the feature of this by value field, and in place of sum you can use count. Then it will show count also.
like 54 invoices in this, 36 invoices in this, 11 invoices in this. We can use this pivot table. If you need the month-wise report also, then we can insert date here, and we got the month-wise report, and we can remove the column. This is the month-wise report. And this pivot table is so much of useful, I can't explain you in words. Even in my practical experience and professional experience of last few years, I haven't seen any day without using a pivot table in my practical life. I'm so keen to play with a pivot table. It provides you lots of information. When you practically try it, you will understand. And Excel without this pivot table is of no use for me. So simply for you guys also, this is really very important to learn each and every part of this pivot table, because it can reduce your time so many times that you can't believe, and increase your efficiency in a very high level. This pivot table is of so use, and without it, Excel cannot work. तो इसमें और भी काफी डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं. If you need the code wise also, then we can remove the customer and put the code here. And this is the code wise report. अब देखिए हमने एक ही डाटा से कितनी सारी रिपोर्ट्स निकालनी है. कस्टमर वाइज, रेट वाइज, कोड वाइज सेल्स कितनी हुई है, मंथ वाइज सेल्स कितनी हुई है, एक सिंगल डाटा से. दिस इज हाउ ब्यूटीफुल एमएस एक्सेल इज. तो इस डाटा से आप एक चार्ट भी बना सकते हैं. We prepare the report by customer wise, and from this report we can prepare the chart also. There is a different types of chart, pie chart, and you can create by one command like this. You can insert this, and different types of chart we have. अगर आप इस डाटा को प्रिंट करना है आपने, सपोज दिस सेल्स रिपोर्ट है, अगर आपको इसका प्रिंट लेना है, you could print this report. And in the next page, we have done one this setting in this. Which is a print tiles. By print tiles, we can freeze one row for printing purpose. This rows to repeat at tops. अगर हमें कोई रो रिपीट करनी है इन द प्रिंट फॉर्मेट, देन डेट्स, इनवॉइस नंबर सब सभी आपके सेकंड थर्ड पेज पे शो हो, देन वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर and then press the OK. It will show in the printing format. Otherwise, it will show on the first page and not the other pages. Like this, we have already done this setting. And for working also, you can freeze that panes. If we are moving down, then the जो आपकी फर्स्ट कॉलम है वो आपको नहीं शो करेगी. तो freeze that row. We can do this by freeze panes.
जो हमें रो फ्रीज करनी है उससे नीचे हमारा कलेक्शन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्रीज कर देंगे तो आपका फर्स्ट रो फ्रीज हो जाएगी। इसी लाइक में हम इसमें रो भी फ्रीज कर सकते हैं, कॉलम भी फ्रीज कर सकते हैं, You टॉप can रो, freeze both row and कॉलम्स। column together also. यस, For example, मुझे B2 पे freeze करना है तो अगर रोज एंड कॉलम बोथ हमें फ्रीज करने हैं, देन वी हैव टू पुट द selection here and we can use first unfreeze, then we can freeze pins. Now both the columns and rows have been freezed. It is 2019, but these functions are available in every version. We can use conditional formatting also. We select the data. We have different options in this. If you want any value greater than any value, then we can put it here. Less than, between any value, equal to. Suppose हमें कोई इनवॉइस हमें सेलेक्ट कर लिया, अगर इसमें हमें वैल्यू चाहिए more than 50,000, and it will be highlighted by this color, which you can change also. अगर आप इसमें ये देखना चाहते हैं कि कोई इनवॉइस नंबर कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, कोई एक इनवॉइस दोबारा तो नहीं आ रहा है सिमिलर, तो हम उसको यहाँ से कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेट डुप्लीकेट वैल्यू। अगर ऐसा कोई डुप्लीकेट होगा तो आपका यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। और सपोज हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं 162, चेंज करते ही आपका कलर चेंज हो जाएगा। ये मेनली हम उसमें यूज करते हैं जो आपके यूनिक्स डाटा होता है ना, एम्प्लॉइज का कार्ड नंबर है या बैंक अकाउंट नंबर है, तो उस केस में वी आर यूजिंग दिस कमांड to highlight the duplicate value, which should not be in any case. And in conditional formatting, we have many other different options also. You will select the less than value. You can select by text also. If we select the customer name and highlight the text that contains moon, तो ये आपके जो भी जिस कस्टमर नेम में मून होगा वो आपको हाईलाइट कर देगा। तो आपको ये अपनी नीड के हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं। यू कैन एक्सप्लोर ऑल डिफरेंट ऑप्शन ऑल्सो। We have this sheet of employees data. And if you want to check the duplicates in this and to remove the duplicates, you can use different commands. Dell speaking. अगर इसमें आपने डुप्लीकेट चेक करना है तो सेम हम इसी कमांड से यूज कर सकते हैं इसको। क्या हो गया? हाईलाइट द डुप्लीकेट वैल्यू। मम्मी हैं? अगर हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यू हमें रिमूव करनी है, then we can select all the data and select in the data column. This command is this remove duplicates.
वी कैन यूज दिस कमांड। एंड किसके बेस पे आपको डुप्लीकेट रिमूव करना है, वो हमारा है एम्प्लॉय नंबर। हम सेलेक्ट कर लेते हैं। It will automatically 3 duplicates value will be removed and it will be unique। डुप्लीकेट्स आपके रिमूव हो गए। अगर आपके मैनी डुप्लीकेट्स है, वी कैन रिमूव ऑल द डुप्लीकेट्स बाय सिंगल कमांड। उसके बाद है आपका, अगर किसी की क्वेरी है तो साथ साथ तो पूछ सकता है। तो दिस इज द टेक्स्ट वी हैव। अगर हमने ये टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट का टेक्स्ट है आपका, कहीं से आपने पेस्ट किया है या कहीं भी आपको जैसे अवेलेबल हुआ, अगर आपको उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में करना है तो हम उसको एक्सेल में कर सकते हैं। अगर आपको सभी चीज सभी आपको कैपिटल लेटर्स में चाहिए, so we can use command upper। simply select the text। सभी आपका डाटा इसमें आप कैपिटल लेटर्स में आ गए। अगर आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए देन स्मॉल चाहिए, तो वी प्रॉपर यूज कर सकते हैं उस केस में। सिंपली सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड टेक्स्ट। तो इस केस में आप फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आ गया, सेकंड एंड ऑनवर्ड्स आपके स्मॉल लेटर्स हैं। अगर आपको इसमें सब लोअर ही चाहिए, अगर मैं इसको प्रॉपर वाले को लोअर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से लोअर कमांड से इसको कर सकते हैं। तो अब सिंपल कमांड से अगर आपको वर्ड में यूज़ करना है तो आप एक्सेल में उसको पोस्ट करके कन्वर्ट करके देन अगेन वर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल कमांड से आप जिस भी फॉर्मेट में चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद आता हम आ रहा है वी लुकअप। वी लुकअप एंड पाइवट टेबल, ये बहुत फंक्शन ऐसे हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं आपके एक्सेल में, और 90% प्रॉब्लम्स आपकी इनसे सोल्व हो जाती है। अगर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट शीट्स है, सपोज ये हमारे पास अकाउंट नंबर है या पर्सन नेम है, एंड दिस इज द ओवर ड्यू, और उसके अकाउंट में कितना ओवर ड्यू है, जो ओवर ड्यू उसके अकाउंट का बैलेंस है, और ये है हमारे पास उनकी सैंक्शन लिमिट है कि उस पर्सन की उस अकाउंट में इतनी सैंक्शन लिमिट है, उससे ज़्यादा वो विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर हमें इसको मैच करना है कि उसकी सैंक्शन लिमिट से उससे ज़्यादा उसने विड्रॉ किया है नहीं किया है, तो आप इसको अगर वन बाय वन लिंकिंग करेंगे तो इट विल टेक वेरी मच टाइम, which we can do by using the VLOOKUP command। And we need to put the formula first, V look up, then comma। We have to select the lookup value। ये लुकअप वैल्यू वो होगी जो आपकी यूनिक एक आईडी होगी, जो आपकी यहाँ पे भी शीट में और उस शीट में दोनों सेम होनी चाहिए, जिस बेस पे हम इसको सर्च कर सकते हैं, जिस आईडी के बेस पे उसको लुकअप वैल्यू यहाँ सेलेक्ट करेंगे। और हमें टेबल एरे मीन्स किस टेबल से हमें डाटा उठाना है, कहाँ से हमें डाटा पिक करके यहाँ पे लेके आना है, लुकअप मतलब कहाँ करना है हमें। तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट शीट करेंगे कि हमें इस शीट से डाटा चाहिए, दिस इज अकाउंट नंबर। देन वी कैन पुट द कॉमा एंड कॉलम इंडेक्स नंबर। जो आपने टेबल सेलेक्ट करी है उस टेबल में कौन सा कॉलम आपको चाहिए, दिस इज द फोर्थ कॉलम जो हमें वहाँ पे है पुट करना है, तो आप फोर्थ नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। देन वी कैन पुट 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, देन कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। नाउ देयर इज अ सैंक्शन लिमिट आपकी वहाँ से पिक हो के आ गई है। हम इस फॉर्मूले को एज इट इज अगर कॉपी पेस्ट करते हैं,
यहाँ पे आपका डाटा आ गया है, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम भी आ सकती है क्योंकि हमने इसमें डॉलर यूज नहीं किया है अभी। डॉलर साइन से क्या होता है कि हमने जो टेबल सेलेक्ट करी है, कोई भी रो सेलेक्ट करा है, वो चीज़ आपकी फ्रीज हो जाती है उससे। अदरवाइज हमने अगर डॉलर यूज नहीं किया है तो आप इसमें देखेंगे टेबल जो आ रहा होगा A2/D25, इसके अंदर आ रहा है A3/D26। ये टेबल भी आपकी नीचे मूव हो गई है। अगर वो अकाउंट नंबर जो हमने टेबल सेलेक्ट करी उसमें अकाउंट नंबर नहीं अगर एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे NA आ सकता था, जो अगर इस केस में आ गया है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर A मीन्स आपका कॉलम है, अगर आपको कॉलम फ्रीज करना है तो यू हैव टू पुट डॉलर बिफोर द कॉलम। अगर आपको रो भी फ्रीज करनी है तो आप यहाँ पे भी डॉलर साइन डालेंगे, जिससे वो अगर आप फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं तो फॉर्म जो आपने जहाँ डॉलर लगाया वो चीज़ चेंज नहीं होगी आपकी। डॉलर लगाने के बाद हमारा सेम रहेगा। इस केस में आपकी टेबल सब में सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। इसमें कई बार होता है आपको ये सेम फॉर्मूला नेक्स्ट रेज में भी यूज़ करना होता है, तो उस केस में आप उसका कॉलम फ्रीज कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट कॉलम में वो चेंज ना हो। रोज आप सेम रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो डॉलर को आप रो या कॉलम जो भी हमें फ्रीज करना है उस केस में यूज़ कर सकते हैं। ये फॉल्स एंड ट्रू वो उस केस में होता है अगर आप जीरो सेलेक्ट करते हैं तो फॉल्स होता है। मीन्स हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए उसकी, एग्जैक्ट मैच चाहिए। हम अकाउंट नंबर जो है अगर आप जीरो यूज़ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मैच सर्च करेगा वो। अगर आपने वन यूज़ करा, अगर उसको सपोज 20 नहीं मिला, अगर 21 मिला तो 21 के हिसाब से वो आपको मैच कर देगा। वन में आपका एग्जैक्ट मैच नहीं होता, वो सिमिलर सर्च करता है आपके लिए। जीरो लगाएंगे तो एग्जैक्ट मैच करेगा, इस केस में हमें एग्जैक्ट मैच करना है तो इसलिए हमें जीरो यूज़ किया। तो बाय वी लुकअप हम कोई भी डाटा, एक आपके पास यूनिक वैल्यू होनी चाहिए टेबल्स में, तभी बहुत टेबल में तो कोई भी डाटा हम पिक कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट वी लुकअप। अगर इसी में किसी का डाउट है तो प्लीज आस्क। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। फर्स्ट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला वी लुकअप, देन A2 इज द लुकअप वैल्यू विच यू हैव टू सर्च। जो आपकी यूनिक आईडी है वो आपकी A2 रहेगी, जो आपको जिसके बेस पे डाटा आपको पिक करना है। देन यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल, जिस टेबल से आपको डाटा उठाना है वो सिलेक्ट टेबल आपने करना होगा। आफ्टर दैट वी हैव टू सेलेक्ट द कॉलम नंबर, कि जो टेबल आपने सेलेक्ट करी है उस टेबल में कौन से नंबर पे वो कॉलम है, किस कॉलम नंबर का आपने डाटा उठाना है। तो हम वो कॉलम नंबर सेलेक्ट करके देन वी हैव टू एंटर आफ्टर कॉमा जीरो। बाय जीरो वी कैन यूज द एग्जैक्ट, वी कैन जीरो हम करके इसको एग्जैक्ट डाटा उठा सकते हैं। तो अगर अभी भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो इस केस में आप इसको फॉर्मूला जो बार होता है इसको इंसर्ट करके आपको क्लैरिटी हो सकती है। लाइक दिस लुकअप वैल्यू, देयर इज अ डिटेल मेंशन है। अगर किसी भी फॉर्मूले में आपको प्रैक्टिकली लगाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस बार से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको क्या करना है। या आपको वहाँ कोमा लगाना है, इन्वर्टेड डॉट स्ट्रक्चर कुछ भी लगाना है तो वो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कोमा और वो सब पिकअप कर लेता है। जस्ट आपको वो फील्ड सेलेक्ट करना होगा यहाँ से।
लुकअप वैल्यू के केस में हमने अकाउंट आईडी सेलेक्ट कर लिया है। टेबल के केस में हमने पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया है। कॉलम इंडेक्स नंबर हमने फोर्थ नंबर का कॉलम जो है, जो डाटा हमें सैंक्शन लिमिट का जो कॉलम था फोर्थ नंबर था, वो हमने यहाँ से पिकअप कर लिया। द रेंज लुकअप इट इज 0 विच इज फॉल्स। हमें एग्जैक्ट वैल्यू मैच करनी थी उसके अकाउंट नंबर की, तो हमने इस पर 0 यूज़ किया। तो इस इंसर्ट फंक्शन से भी आप क्लियर हो जाएगा आपको अगर कोई फॉर्मूले लगाने में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे इफ फॉर्मूला। इफ मीन्स होता है आपका, अगर कोई भी फॉर्मूले में कंडीशन डालना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो मेरे को ये रिजल्ट चाहिए, ये फुलफिल नहीं होती है तो हमें ये रिजल्ट चाहिए, उस केस में हम इफ फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर कोई भी आपने टेक्स्ट कॉम्पिटिशन बनाते हैं तो उस केस में भी हम इफ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका इस अमाउंट से ऊपर है तो आप ये रेट लगे, उससे नीचे है तो ये रेट लगे, या उससे भी नीचे है तो ये रेट मेंशन होना चाहिए। तो इस केस में हमने फॉर्मूले इफ यूज़ करके पूरा आपका टैक्स स्लैब कैलकुलेशन का फॉर्मूला डिजाइन किया है। और आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसको ब्रेकअप कर दिया है यहाँ पे। फर्स्ट हमें जो इफ लगाना होगा, ये आपका स्लैब है 2.5 लाख तक 0% है, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 के बीच में 20% है, मोर देन 10 30% है। अगर हम इसमें कमांड यूज़ करते हैं F9 इज मोर देन 10 लाख रुपीज़, अगर जो भी उसकी इनकम है अगर 10 लाख से ऊपर है तो कोमा हम यूज़ कर लगाते हैं। फिर जो अगर ऊपर है तो हम उसमें क्या करना है, F9 माइनस 10 लाख रुपीज़, 10 लाख से जितना ऊपर है उस पर हम 30% लगाएंगे, प्लस 1,12,500। 1,12,500 आपका वो आएगा कि जो शुरू के 2.5 लाख पे आपका 5% लगेगा तो 12,500, फिर 5 लाख पे 20% लगेगा तो इसके इसमें 1 लाख रुपए। तो आपका जो 10 लाख तक का टैक्स बनता है 1,12,500 बनता है। अगर 10 लाख से ऊपर आपकी कोई भी इनकम आ रही है तो इस केस में कॉमा लगाने के बाद पहले उसमें आंसर डालना होता है कि अगर इफ कंडीशन फुलफिल, 10 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो इस केस में हम डालेंगे अगर इनकम आपकी -10 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, 10 लाख से ऊपर को 30% मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1,12,500। सेकेंड फॉर्मूला हमने इंसर्ट करा है, ये हमारा हो गया इफ कंडीशन फुलफिल। अगर हम कोमा लगा के फिर कंडीशन नहीं फुलफिल होती देन अगेन इफ वी हैव टू इंसर्ट इन दिस इफ F9 is more than 5 lakh rupees, then F9 minus 5 lakh इंटू में 20%। 5 लाख से जितना अमाउंट ऊपर है वो हम 20% लगाएंगे, प्लस 12,500। 12,500 का उस केस में हमारा 2.5 लाख पे आता है अप टू 5 लाख। जो 5 लाख पे आएगा आपका 20% आ जाएगा, प्लस 12,500 हम उसमें एड ऑन कर देंगे। और फिर हम इंसर्ट करेंगे एक और, इफ अगर 5 लाख की भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है देन वी हैव पुट अनदर इफ। अगर 2.5 से ऊपर है तो 2.5 से ऊपर जितना है उस पर हम 5% लगाएंगे, अदरवाइज 0। तो हमें यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया, विच यू कैन सी हियर। इफ F9 मोर देन 10 लाख देन F9 माइनस 10 लाख इंटू में 30% प्लस 1,12,500। अदरवाइज अगेन इफ अगर F9 5 लाख से ऊपर है, उस F9 में से हम 5 लाख माइनस कर दें देन 20% प्लस 12,500। अदरवाइज जो उसका रहेगा, फिर हमने एक और इफ इंसर्ट किया है कि F9 अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो F9 माइनस 2,50,000 उसका 5%, अदरवाइज 0। और ये हमने राउंड ऑफ के लिए लगाया, लास्ट में राउंड ऑफ ब्रैकेट में 0। तो जस्ट आपको कंडीशन के बेस पे इसको फॉर्मूला लगाना होता है। सेम हमारी जैसे खुद यहाँ पे 11,20,000 की इनकम है तो यहाँ पे हमारा टैक्स आ गया 41,500। 2 लाख के केस में कुछ भी नहीं आएगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रेट पे आपका ये टैक्स आ रहा है। इस केस में भी अगर आपको किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे, जो फॉर्मूलेज में आता है आपका इंस्टेंट फंक्शन से।
इसको आप इससे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज़ बता दीजिए, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा आपको। राउंड का बता देंगे एक बार, राउंड ऑफ का। हेलो, तो हम इसके बाद रिबेट का फॉर्मूला लगाते हैं। रिबेट हमारी जब एप्लीकेबल होती है, अगर किसी की 5 लाख तक इनकम है तो उसको रिबेट मिलती है 5% की, अदरवाइज नहीं मिलती है। तो इस केस में हमने फॉर्मूला लगाया है, इफ F9 इज मोर देन 5 लाख देन जीरो। अगर 5 लाख से ऊपर है तो कोई रिबेट नहीं है। देन अगर कंडीशन ट्रू है तो जीरो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमने फॉल्स के प्लेस पे अगेन इफ लगा दिया। इफ अगर F9 मोर देन 2,50,000, देन आपको F9 माइनस 2,50,000, 2.5 लाख से जितना अमाउंट ऊपर है आपका, उस पर हम 5% देंगे। अदरवाइज अगर 2.5 से भी ऊपर नहीं है तो जीरो। तो इसमें हमारी ट्रू कंडीशन लगी है, जो आपका एज इट इज आपका ये आ जाता है। हम एजुकेशन सेस लगा देते हैं सिंपली 4%, जो भी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है आपकी। एंड देयर इज अ सिंपल फॉर्मूला। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल मूव ऑन। सो नेक्स्ट देयर इज अ फॉर्मूला सम इफ। इसमें कंडीशन तो रहती है आपकी इफ की, कि आप किस कंडीशन में सम करना है आपने। सम इफ मीन्स अगर कोई कंडीशनल आपने सम करना है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें मुझे इसका सम चाहिए। तो यही जस्ट एक फॉर्मूला है आपका। यहाँ पे मैंने लगाया है, आपको इससे इसको भी इससे समझ सकते हैं आप, तो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा इन सब फंक्शन से। यहाँ पे आपने एक रेंज सेलेक्ट करनी होती है, जो रेंज, जिस रेंज को आपने, जिस टेबल से मतलब डाटा आपने चाहिए कि क्या उसी में आपकी कंडीशन रहेगी, उसी में आपका जो रेंज सम रहेगी वो भी रहेगी। तो इसमें आपकी कंप्लीट रेंज आ जाती है। लेकिन उसमें आप वो जो, सपोज इस केस में हमने D2 से लेकर H तक पूरी हमने ये टेबल सेलेक्ट कर ली है। और फिर क्राइटेरिया हमारा क्या है, K3। K3 मीन्स दिस मिल्की वे। अगर मिल्की वे जिस रो में आ रहा है उस रो में है, मैं सम रेंज क्या रहेगा हमारा, H कॉलम। H कॉलम हमने सेलेक्ट किया है पूरा ये, इस कॉलम को हमें सम कर देना है अगर वहाँ पे K3 आ रहा है। अगेन यहाँ पे लगा देता हूँ आपको, सम इफ then bracket, then we have to select the range, this is the range, then comma, we have to select the criteria, कि आपको क्या क्राइटेरिया रहेगा जिसको आपको सम करना। अगर सपोज हम गैलेक्सी एंटरप्राइज यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं कि गैलेक्सी एंटरप्राइज जिस जिस जो कस्टमर है उसकी हमें टोटल सेल चाहिए, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट कॉमा इंसर्ट करेंगे और सम रेंज के लिए हम H सेलेक्ट कर देंगे पूरा। हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं पूरा H, देन ब्रैकेट।
तो आपका गैलेक्सी का टोटल आ गया, टोटल सेल्स का 20,41,000। इसी तरीके से हम इसको कॉपी पेस्ट करके सेम अमाउंट किसी भी पार्टीज का लेके आ सकते हैं। इस केस में भी हमें डॉलर वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसको आप F4 से लगा सकते हैं बाय शॉर्टकट की। अगर आप F4 प्रेस कर देते हैं तो आपका कॉलम एंड रोज बहुत फ्रीज हो जाते हैं। यही फॉर्मूला हम कॉपी कर देते हैं तो आपका फ्रीज हो गया टेबल। ये रिपोर्ट आपकी पाइवट टेबल से भी निकल सकती है, लेकिन आपने टेबल नहीं चाहिए, ओनली सम चाहिए, तो उस केस में हम सम इफ भी यूज कर सकते हैं। Now again there is a command goal seek। अगर हम P&L बनाते हैं, अगर उसमें हमारा फॉर्मूला कोई चीज़ हमने फ्रीज रखनी है और उस चीज़ को फ्रीज रख के हमें कोई दूसरी वैल्यू चाहिए, कि अगर हम सपोज जीपी रेशो फ्रीज रखते हैं कि हमें जीपी रेशो 5% चाहिए। अगर जीपी रेशो हम 5% करते हैं तो उस केस में हमें क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना होगा। मैनुअली आप 1 बाय 1 चेंज करें क्लोजिंग स्टॉक की। अगर आप 2 लाख रुपए कर देते हैं तो कितना आता है, लाइक दैट आप उसको एक एक वैल्यू चेंज करेंगे तो आपका आएगा कि हिट एंड टाइल यू हैव टू चूज दैट 5% किस केस में आ रहा है। इस केस में आप गोल सीक यूज़ कर सकते हैं कि आप 5% जीपी करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा वो कि कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए इस केस में, जो हम आपका यहाँ से यूज़ कर सकते हैं गोल सीक डाटा वर्टिफ एनालिसिस गोल सीक। गोल सीक वी हैव टू सेट द सेल जो हमें सेट करनी है। सपोज हमें जीपी हमें सेट करना है, जीपी को हमें कितना करना है, सपोज 5% करना है। अगर 5% हमें ये सेट सेल है हमारा जीपी, उसको हमें कितना करना है 5%, टू वैल्यू चेंज। इस वैल्यू को चेंज करके हमें 5% करना है। अगर सपोज हमें परचेज बैलेंसिंग फिगर रखनी है तो परचेज को हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, तो परचेज आपकी चेंज हो जाएगी और जीपी रेशो 5% आ जाएगा। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इस केस में हम ओके करते हैं तो आपका 5% आपका जीपी चेंज हो गया और जो क्लोजिंग स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो आपको हिट एंड टाइल यूज नहीं करना होगा कि कितना 5% जीपी में आपका कितना स्टॉक आएगा या फिर कितनी सेल आएगी या कितनी परचेज आएगी। उस किसी भी यूज केस में यूज कर सकते हैं, तो आपकी बैलेंस शीट फिगर रहेगी। इसमें जो सिंपल रहता है हमारा, जो आपको सेट करनी है और उसको कितनी वैल्यू पे चेंज करना है। कोई भी सेट सेल करनी है और उसको किस वैल्यू पे आपको इंक्रीज करना है। जो भी आप चेंज करेंगे जीपी 5%, या आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। सपोज परचेज हम यहाँ पे डाल देते हैं कि परचेज हमारी ये रहेगी और उसको हमें 72 लाख से 75 लाख रुपीज़ करना है, और उस केस में हमें चेंज करना है स्टॉक। तो अकॉर्डिंगली आपकी परचेज 75 हो जाएगी और स्टॉक अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वो तो सिर्फ वैल्यू टर्म्स में है, तो वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर परसेंटेज टर्म्स में आपको कोई चीज़ है तो वहाँ बेसिकली इसका ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपने जीपी रेशो फ्रीज रखनी है, एनपी रेशो रखनी है, जिसमें काफ़ी सारे इफेक्ट हो चुके होते हैं ऑलरेडी, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है हमारा है, अगर कोई आपने फाइल लॉक करनी है बाय पासवर्ड, विच वी कैन
do by this save as. यहाँ पे एक टूल्स का ऑप्शन होता है, जनरल ऑप्शन, यहाँ पे हम पासवर्ड डाल सकते हैं टू ओपन। अगर मॉडिफाई का भी रखना है तो मॉडिफाई मीन्स अगर बंदा ओपन कर लेगा, मॉडिफाई के लिए भी उसको पासवर्ड चाहिए। अगर सिर्फ हमें ओपन का रखना है तो हम ओपन का डाल के इसको ओके कर सकते हैं। We can save it. ये आपकी फाइल सेव हो गई है और हम अब इसको ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड डाल के आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर इसको मॉडिफाई में भी करना है तो ये डबल पासवर्ड मांगेगा कि आपको अगर किसी को मॉडिफाई करना है तो उसको मॉडिफाई के लिए पासवर्ड डालना होगा। अगर उसको सिंपली आपको अनलॉक करना है तो वहीं जाके आप पासवर्ड रिमूव कर देंगे, वो चीज़ आपकी अनलॉक हो जाएगी। यहाँ पर हम सेव कर देंगे तो फाइल ये अनलॉक हो जाएगी। तो ये सेशन हमारा, यही सभी कमांड्स हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को कोई इन कमांड्स में डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल क्लोजिंग द सेशन। Thank you, Ashish ji, for such an interactive session and giving you very required insights of the MS Excel that is obviously required in our day-to-day working life. In case anyone have any doubts, queries, you can write us here on the Zoom chat box. You can mail us. You do have the email IDs. I request you to Mr. Ashish to present a slide where the attendees can see our contact details. You can note down the contact details for future reference. If you have any queries, you can write us here on the Zoom chat box. You can WhatsApp us. You can call us even. We are really happy to help you out, each one of you. You can save the contact details for your future record also, and request you all to be stay connected with us, the Abhichandra Study Point. We will share the PPT of this with you. You will get this PPT. You can like our page on Facebook also. You can subscribe our channel on YouTube for future courses, and you can even look for the you can look over the video of this class on YouTube also at our channel. The link of the channel is mentioned on the screen. Moreover, I would also like to give you detail about the batch of that new batch we are going to start from the coming Wednesday. And the batch is all about GST, goods and service checks. So we are starting a 7-day course on the GST course. It's a totally, we will delivering a lot more issues on the GST in this class. We will discuss basic principles of GST, time and place of supply, input tax credit and the GST, return and registration process, export and refund GST. In earlier batch, we haven't discussed in more detail. This time we will going to discuss in more details export and refund under GST. We will discuss about the composition scheme. This is all a 7-day course. We will running on the Zoom app. It will start every day from 5 to 7 p.m. It will be initiating from Wednesday, 6th of May.
First class we are providing you as a demo class. The fees of the whole 7-day course is 1,000 rupees. We will share you a registration form for registering yourself. Anyone interested, you can definitely register yourself, and request you all to please share it with your friends also, because it is very important for all of us to get the best out of this lockdown period. Because once you will able to join our offices, get back to your offices, you will not get that much of time. This is the best and the very precious time, that the not the right way of providing that time, but we should make it in a right manner. So it is always better to grab this opportunity, and interested to see you back, all you guys, on the 7 days course that we are going to start from Wednesday, with the first class as a demo class. For this Excel course, we will definitely be sharing the PPT and the video on our YouTube page, and PPT we will be obviously sending you over the mail also. Video we will share on our YouTube page. You can share that. You can subscribe our YouTube channel for further videos, for daily tax updates, indirect tax updates. We are very going to start a session where you will get daily tax updates of every changes and amendment in the law. And request you all to please also like our page on Facebook also. Thank you. Adding any more words, Mr. Ashish? No, thank you. Thank you everyone Thank you everyone. for participation. Stay safe, stay connected. Thank you.